पीमा क्वांदू साहब अरुणाचल प्रदेश के एक चीफ मिनिस्टर साहब हैं। इन्होंने हाल ही में एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू दिया है, वो ज़रूर आप सुनिएगा इंटरव्यू, बड़ा अच्छा इंटरव्यू उन्होंने दिया है। जो अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं पीमा साहब ने कहा है कि ही एक्सप्रेस कंसर्न दैट द सियांग एंड ब्रह्मपुत्र कुड ड्राई अप कंसिडरेबली वंस द डैम वाज कंप्लीट। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो इस इलाके से पानी आ रहा है वो इलाका सारा सूख जाएगा अगर चाइना ने पूरा डैम कंप्लीट कर लिया। उसकी वजह यह है कि चाइना जब डैम बना लेगा तो फिर पानी आना जो है वो उसकी मिकदार कम हो जाएगी। चाइना ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टॉक करना शुरू कर देगा अपने ऊपर। चाइना से तभी पानी छोड़ेगा जब उस इलाके में पानी की जो लिमिट है डैम की वो एक लिमिट से ऊपर बढ़ जाएगी, ताकि चाइना में सैलाब ना आ जाए, तभी चाइना जो है वो उस पानी को छोड़ेगा। लेकिन उस वक्त तक चाइना के पास एक पानी की जो वेपनाइजेशन है वो चाइना के पास एक एडवांटेज होगा, जिससे चाइना को आने वाले वक्त में एक इम्पैक्ट और एक नेगेटिव जो है वो इफेक्ट हो सकता है। अगला इंपॉर्टेंट इशू है कि पीमा साहब ने कहा है कि डैम was going to cause an existential threat to our tribes and our livelihoods. It is quite serious because China could even use this as a sort of water bomb. अच्छा, इन्होंने ये बात की जो हमारे ट्राइब्स रहते हैं वहाँ पे। देखिए, जो नॉर्थ है इंडिया का, जो अरुणाचल प्रदेश है या असम है, वहाँ पे ट्राइबल सिस्टम है, ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल चाइना इस तरह का पानी रोकता है तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं या तो फिर उनको माइग्रेशन करनी पड़ेगी मेन लैंड इंडिया में। अब देखिए, अगर चाइना उस इलाके का पानी रोकता है और ये सारे लोग जो असम के हैं या अरुणाचल प्रदेश के हैं, ये दिल्ली में आते हैं, मुंबई में, कोलकाता में, या मेन इंडिया के जो पंजाब का रीजन है वहाँ पे माइग्रेट करते हैं, तो एकदम से एक तरह से बहुत सारे लोग जो हैं वो जब मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो दूसरी जगह की डेमोग्राफी पे बड़ा असर पड़ता है और फिर वहाँ पे रहना, वहाँ पे उस कल्चर को अडॉप्ट करना, वो अपना कल्चर लेकर आते हैं, तो फिर क्लैश ऑफ कल्चर भी हमें नज़र आता है। इसीलिए गवर्नमेंट्स कोशिश करती हैं कि वो हर इलाके को डेवलप करें और हर इलाके में इस तरह के मामलात ना हो। बट अगर पानी ही का मसला एक इलाके में हो तो फिर वो लोग एक जगह से दूसरी जगह भाग के जाएंगे। जब वो इस तरह का कोई अमल करेंगे तो एकदम से इकोनॉमिक रिस्ट्रेन आएगा। जो अर्बनाइजेशन प्लानिंग है, अर्बन प्लानिंग है, उस पर जो है वो एक तरह से बुरा इफेक्ट पड़ेगा और ऑब्वियसली उस इलाके में लोगों को बड़ी तकलीफ होगी। कमर तौफीक साहब बहुत शुक्रिया, सौरभ सिंह आपका भी बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। आपके कुछ सवालात हैं तो प्लीज़ आप इस डैम के हवाले से या पानी के हवाले से सवालात करें, मैं आपके जवाब दूंगा। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये ये टीमू साहब कह रहे हैं, जो कि चीफ मिनिस्टर है अरुणाचल प्रदेश साहब के, पीमा साहब ये कह रहे हैं कि सपोज द डैम इज बिल्ट एंड दे सडनली रिलीज वाटर, our entire Siang belt would be destroyed. The Adi tribe and similar groups would see all their property, land and especially human life suffer devastating effects. अच्छा, वो ये कह रहे हैं पीमा साहब के मिसाल के तौर पे अगर चाइना एकदम से उस डैम को बना के एकदम से पानी खोल दे तो हमारे इलाके में जो है वो पानी की ओवरलोडिंग हो सकती है और आने वाले वक्त में हमारे इलाके जो है वो पानी से डूब सकते हैं। अब देखिए, पाकिस्तान भी यही चीज़ इंडिया पे यही इल्ज़ाम लगाता है कि इंडिया जो है वो एकदम से पानी तब खोलता है अपने डैम्स का जब उसके डैम्स ऊपर हो जाते हैं और फिर उस वजह से पाकिस्तान में एकदम से जब इतना ज़्यादा पानी आता है तो पाकिस्तान में फ्लड आ जाता है। इसीलिए अभी देखा पिछले दिनों पाकिस्तान में फ्लड आया, तो यही वजह है कि पाकिस्तान भी भारत पर इल्ज़ाम लगाता है और भारत कहता है नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे। अब इंडिया को वो भी वही प्रॉब्लम जो है इस टाइम इंडिया फेस कर रहा है, वही प्रॉब्लम इंडिया जो है वो इस टाइम बता रहा है चाइना को कि आप भी वही चीज़ कर रहे हैं। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हमें समझनी चाहिए। अच्छा, जो इंडिया की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है, इंडिया की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने जो है वो जनवरी में एक इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है इंडिया की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है उसने जो है वो कहा कि वी एक्सप्रेस्ड concerns to China about the impact of mega dams and had urged Beijing to ensure the interests of downstream states were not harmed. They have also emphasized the need of transparency and consultation with downstream countries. अच्छा, अब downstream countries का क्या मतलब है? केम तौफीक साहब, मैं 1 सेकंड में आपका रिप्लाई करता हूँ, 1 सेकंड दीजिएगा मुझे। जो डाउन स्ट्रीम कंट्रीज होते हैं वो होते हैं नीचे वाले इलाके जहाँ पे पानी ऊपर से नीचे बह रहा होता है। अब ये अप स्ट्रीम है, यहाँ से पानी जा रहा है नीचे, तो ये वाला ऊपर वाला इलाका अप स्ट्रीम है, ये ऊपर वाला इलाका अप स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम इलाका ये है, पानी ऊपर से नीचे जा रहा है। तो इंडिया बेसिकली, इंडिया का जो अरुणाचल प्रदेश है वो ऐसे है, चाइना का इलाका ऐसे है, तो पानी इस तरह से नीचे जाता है। तो मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर अरुणाचल प्रदेश ऐसे है तो चाइना ऐसे है, तो ये पानी इस तरह जाता है, फिर इधर से नीचे जाके वो आगे आसाम वाली साइड पे जाता है। तो मसला ये इस टाइम कि इंडियन मिनिस्ट्री भी कह रही है कि चाइना इस तरह की डाउन स्ट्रीम इलाकों को जो है वो पानी रोकेगा तो ये इंडिया के लिए एक्सटेंशियल थ्रेट है और उसके लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। के हमारा तौफीक साहब, आपके मैसेज का बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं इफ द चाइना ब्लॉक्स द वाटर देन व्हाट इट विल इफेक्ट बांग्लादेश आल्सो, इफ यस देन व्हाट कैन बांग्लादेश डू इन दैट सिचुएशन। के हमारे तौफीक साहब बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। देखिए, बात यह है कि बांग्लादेश जो है
वो ऑलरेडी डिपेंड करता है इंडिया पे पानी के लिहाज से। तो अगर मिसाल के तौर पे चाइना ने ये डैम बनाता है ब्रह्मपुत्रा पे, जो कि उसका रिवर है, वहाँ से वो रिवर आ रहा है तिब्बत से, तो फिर इंडिया भी एक डैम कहा जा रहा है, इंडिया भी एक मेगा डैम बनाएगा उसके बिल्कुल मुकाबले में, उसके पास, कि अगर चाइना का जो पानी भी एकदम